तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चैम्प लर्निंग में। तो गाइस, मैं आपको अपनी जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है जनवरी 2025 की, उस सैलरी स्लिप के बारे में बताऊंगा कि मेरी सैलरी में क्या क्या ऐड होते हैं और क्या क्या डिडक्शन होती है और मेरे को अभी करंट में कितनी सैलरी मिल रही है। मुझे अभी कहते 1 साल जनवरी में हो गया, तो मेरी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट आया है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, क्या क्या कंपोनेंट ऐड होते हैं, क्या क्या चीज़ें डिडक्ट होती हैं, जिससे आपके हैंड में और ग्रोथ सैलरी में कितना फ़र्क आता है, और एनपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, गवर्नमेंट आपके लिए कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आप भी कहते हैं अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर लोगे और आपको ये जस्ट एक मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि काफ़ी लोगों का अभी कहते हैं सीजन मेंस की आंसर की के बाद कहते हैं जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो गाइस, आपको अभी लड़ना है और कहते रुकना नहीं है। तो मैं आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि सैलरी एक वन ऑफ द फैक्टर होता है जो आपको एक मोटिवेशन का काम मिलता है। तो मैं आपको डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होती है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ। जो जैसा आप देख रहे हैं कि ये जो जनवरी 2025 है, उसमें मेरी सैलरी स्लिप है, अभी लेटेस्ट ही सैलरी स्लिप है। मेरा स्टार्टिंग में जो बेसिक था वो 47,600 था। अभी जो मेरा बेसिक हो गया है वो कहते हैं 49,000 हो गया है। तो ये आपको पता ही है कि जो डब्ल्यू की जो पोस्ट होती है वो गैजेटेड ऑफिसर की होती है, और मात्र एक ऐसी पोस्ट है जो कहते हैं लेवल 8 की जॉब है। तो मैं आपको कहते हैं अब बताऊंगा कि जो सैलरी होती है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट ऐड होते हैं। फर्स्ट आपका होता है जब बेसिक पे। तो मेरा पहले बेसिक पे आपको पता है कि मेरा 47,600 था, अभी मेरा क्या हो गया 49,000 हो गया। तो इसके बाद जो मेरा डी है वो कहते हैं 53% है। अब जो मेरा डी है वो कहते हैं 53% हो गया। एच आर ए हर सिटी का क्या होता है, डिफरेंट होता है। किसी का एक्स सिटी होता है, किसी का वाई सिटी होता है, किसी जेड। तो हर सिटी के अकॉर्डिंग आपको एच आर ए मिलता है। तो मैं आपको बताऊंगा जो इस समय एक्स सिटी का जो एच आर है वो 30% है, और वाई सिटी का कहते हैं 20% है, और कहते हैं जेड सिटी का 10% है। तो गाइस, जो मेरी सैलरी स्लिप है वो कहते हैं वाई सिटी के अकॉर्डिंग है। तो मुझे अभी एच आर ए 20% मिला है। तो जो अब आपका एच आर ए है वो कहते हैं बेसिक पे आपका कलर 20% लगता है। और इसके बाद मेरे का कलर टीपीटी अलाउंस। टीपीटी अलाउंस क्या होता है कि आपको कलर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मिलता है। जब आप कहते हैं डेली अपने घर से ऑफिस टू घर के लिए जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो कहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट आपको कहते हैं कुछ अमाउंट पेमेंट करती है। और इसके बाद जो मेरा टोटल जो ग्रोस सैलरी, जिसे हम टोटल इमोल्यूमेंट भी कहते हैं, वो मेरा कहते हैं 87,524 है। और इसके बाद आप देख रहे होगा कि मेरी जो बेस नेट सैलरी है, इन हैंड सैलरी जिसे बोलते हैं, वो काफ़ी कम है, मतलब 16,000 का फ़र्क आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की कुछ डिडक्शन होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि डिडक्शन में सबसे पहले ही आप देख रहे होगे CGE GIS। CGI GIS ये कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम होती है। जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो उस समय आपको कहते हैं 20 रुपीज़ अभी हर मंथ आपकी सैलरी से कटता है, और जब रिटायरमेंट के बाद आपको सैलरी में रिटायरमेंट के टाइम आपको मिलता है। इसके बाद आपका आता है एनपीएस, जो डिडक्शन होती है। या आपका ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, यानी कि मेरी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है। तो ये कहते हैं 7,497 है। तो इसका मतलब ये क्या है, मेरा 10% अभी एनपीएस मेरी सैलरी से कट रहा है। पर जो गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस के लिए वो 14% होता है, 10,476 है। अभी जो मेरा इनकम टैक्स है वो 7,600 कट रहा है। पर ये जो मेरा इनकम टैक्स है ज़्यादा कटने का रीज़न ये है कि मैंने जो ऑफिस में अपने डिपार्टमेंट में जो इंटीमेशन दी थी वो कल थोड़ी लेट में दी थी, तो जिस वजह से स्टार्टिंग में तो कम कट रहा था। पर अब ईयर का एंड हो गया है और कहते हैं न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए अब ये जो अमाउंट है काफ़ी कट रही है। और इसके बाद आपका जो 650 रुपये जो कट रहा है वो सी जी एच एस यानी कि जो आपको गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मेडिकल फैसिलिटी मिलती है वो कट रही है। और जो एजुकेशन का भी डिडक्शन होता है वो हमारा कहते हैं 304 रुपये था। तो मैं पूरे डिडक्शन की बात करूँ तो मेरा 16,071 रुपये कट रहा है। इसके बाद चलते हैं कुछ डिडक्शन ऐसे होता है वो आपके डिपार्टमेंट के होते हैं, यानी कि कोई एसोसिएशन होती है जो एनजीओ टाइप की डिडक्शन होती है। तो एक पीटी विजयवाड़ा 200, और दूसरा मेरा कहते हैं एक और 20 रुपये। तो टोटल जो मेरी डिडक्शन है वो कहते हैं 220 रुपये है। तो इसको मिला के अगर मैं बात करूँ, जब मैं 7,524, इसमें से मेरे को माइनस करना है 16,071, और इसमें से डिडक्ट करेंगे 220। जब इन दोनों का सबको कैलकुलेट माइनस करने के बाद जो मेरी नेट सैलरी आ रही है वो 71,233।
ये तो कहते मेरे इन हैंड है, पर इसमें हम ये भी ऐड करेंगे क्योंकि ये भी तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, तो हमारे लिए हमारी ही तो अमाउंट हुई, तो ये है। तो ये जगह मिला देंगे तो लगभग हमारा कहते हैं 81,739 समथिंग ये सैलरी बन रही है मेरे इन हैंड में। पर अगर ग्रोस सैलरी बोलूँ तो ग्रोस सैलरी अगर मैं मान लूँ 87 बन रही है 524, और इसमें अगर मैं कहते हैं 10,000 और ऐड कर दूँ तो मतलब मोस्टली मेरा मतलब 97 या 98 समथिंग सैलरी आ रही है। तो ये आपको गाइस देख रहे हो कि मेरी अभी कहते हैं मुझे 1 साल ही हुआ है और मेरी सैलरी मोस्टली 1 लाख के करीब सैलरी बन रही है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट हो रहा है अभी जो डबल ए को, क्योंकि गाइस हमारा ऑडिट लगता है, तो ऑडिट पे अगर मैं 10-15 दिन भी बाहर रही हूँ तो वहाँ पर भी अगर मेरा कहते हैं मेरा टी ए और एंड डी ए जो मोस्टली कहते हैं 2340 समथिंग ऐसा टी ए डी ए बनता है। अगर पर डे का भी मैं कहते ये मानूँ, अगर मैं 10 दिन का करता हूँ तो 20 से 30 हज़ार रुपये मेरा वैसे है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर मेरा हफ्ते ईयर मंथ में एक बार भी ऑडिट लग रहा है तो मोस्टली मेरा कहते हैं 1,10,000 के अराउंड सैलरी आ जाती है। तो गाइस ये सारे बेनिफिट थे। और आपको पता है कि जो डबल ए का 4 साल के बाद जो NFU लगता है, तो NFU का मतलब होता है कि जब आप 4 साल के बाद आपका जो ग्रेड पे, अभी मेरा कहते हैं 4800 ग्रेड पे है, यानी कि मेरी लेवल 8 की जॉब है। तो 4 साल बाद जो मेरा कहते हैं जो लेवल 8 के बाद मेरा लेवल 9 हो जाएगा, यानी कि 5400, यानी कि लेवल 9 की जॉब हो जाएगी। और 4 साल मुझे, और आपको पता ही होगा जैसे मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बता ही रखा है कि जो मेरा कहते हैं डब्ल्यू कमर्शियल कैडर है, मोस्टली 4 साल या 3.5 साल के अंदर अंदर मैं मेरा जो कहते हैं मेरा जो बेस स्टेशन है वहाँ पे मैं ट्रांसफ़र हो जाऊँगा। और फिर मेरे को वहाँ पे HR है तो फिर XCT के हिसाब से मिलेगा, फिर आप समझ सकते हो कि सैलरी में कितना आएगा। और दूसरा बात आपको पता ही है कि हमारा जो 8 पे कमीशन 2026 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो इसके बाद सैलरी में कम से कम 20-30 हज़ार का फ़र्क तो आएगा ही। तो आप ये कह सकते हो कि आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जो MNC या कॉरपोरेट जो सेक्टर की जो सैलरी है उनको बीट कर देगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम में 20 से 30 हज़ार तो सैलरी बढ़ेगी। फिर भी आप ये कह सकते हो कि जो सैलरी है मोस्टली मेरी जो है 120-130 के अराउंड सैलरी हो जाएगी। तो आप अंदाज़ा लग सकते हो कि एज ए सीजल के थ्रू सेलेक्ट होने के बाद आपकी सैलरी, अगर आप लेवल 7 पे भी हो गए तो आपकी मोस्टली 98-95 के अराउंड सैलरी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि बस आपको क्या कहते हैं मेहनत करनी है, क्योंकि पता है कि अभी सीजल का मेंस की तो आंसर की तो आ गई। अब इसके बाद जो आपका जो एग्ज़ाम है जुलाई में लगा हुआ है, फिर उसके CHSL MTS बाकी एग्ज़ाम लगे हैं। तो गाइस अपनी तैयारी करते रहो। मानते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ जैसा आपने मेहनत करी थी, पर आपको लाइफ में कभी हिम्मत नहीं हारनी। और तैयारी करने का जो सबसे बेस्ट जो मूल मंत्र होता है आपके मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आप टाइम टू टाइम दो। अगर आपके पास मॉक टेस्ट कोई भी नहीं है या आपके एक्सपायर होने वाला है तो टेक्स्ट बुक का मॉक काफ़ी मुझे बढ़िया लगता है, क्योंकि मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान वो यूज़ करा था। मेरे को सबसे खास सही चीज़ ये लगती है कि आपको उसमें मल्टीपल एग्ज़ाम के टेस्ट मिल जाते हैं, आपको एक ही टेस्ट सीरीज़ करनी है और साथ ही साथ आपको PYQ भी मिल जाते हैं। तो इससे बड़ा एडवांटेज कुछ नहीं है। अगर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है, टेक्स्ट बुक की मेरे स्क्रीन पे कहते हैं कूपन कोड आ रहा होगा, तो उस कूपन कोड का यूज़ कीजिए और कहते हैं उसको में आपको 10-12% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अपने रेगुलर मॉक दीजिए और कहते अपने आप को कहते देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट के थ्रू ही आपको पता चलेगा कि आपकी कहते हैं अभी पोजीशन क्या है। क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे आपकी गलतियाँ नहीं पता चलेगी, और जब तक गलतियाँ नहीं पता चलेगी आप इम्प्रूव नहीं करें। तो गाइस इस वीडियो में बस यहीं तक था। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी, अगर आपको लगा कि हाँ थोड़ा बेनिफिशियल हुआ, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि गाइस काफ़ी लोग कहते वीडियो देख लेते हैं पर कहते सब्सक्राइब नहीं कीजिए। और ऐसे ही मैं आपके लिए कहते हैं यूज़फुल कंटेंट लाता रहूँगा और आपकी हेल्प करता रहूँगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई परेशानी है प्लीज़ मुझे कहते हैं इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, या कहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको कहते हैं फ्री PDF आपको मिल जाएगी, रिसोर्सेज जो भी यूज़फुल जो मेरे नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो बस ऐसे ही बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए।